हेलो एवरीवन, आज मैथ के क्लास में हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन 116 नंबर। इस क्वेश्चन में है कि एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेल में है और 10% ऐसे छात्र हैं जिनकी रुचि गायन में है और कुछ छात्र कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में है, मतलब डांसिंग में है, और शेष बचे 15 स्टूडेंट जिनकी किसी भी चीज़ में रुचि नहीं है, कोई भी तरह की गतिविधि नहीं करते हैं। तो कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं टोटल हम लोगों को निकालना है। तो क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो स्पोर्ट्स का दिया हुआ है 12% छात्र। नेक्स्ट दिया हुआ 10% गायन का, मतलब गायन मतलब सिंगिंग कर लेते हैं, सिंगिंग का है 10%। नेक्स्ट है 3/4 है, ठीक है। कुल छात्रों का 3/4 की रुचि है नृत्य में, मतलब डांसिंग में, डांसिंग में है 3/4 टोटल का। और जो शेष बच गए हैं, जो किसी चीज़ में रुचि नहीं रखते हैं, कोई भी गतिविधि नहीं करते हैं, तो इसे हम लोग अदर्स कर लेते हैं। ये हो गया 15। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है 15, ये परसेंटेज में है, ये परसेंटेज में है और ये अनुपात में है। हम लोग क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो टोटल स्टूडेंट है इसे हम लोग मान लेते हैं x, कि टोटल स्टूडेंट जो है स्कूल में वो x है। अब x का 12% स्पोर्ट्स में है, तो हम लोग कर लेते हैं x का 12% प्लस सिंगिंग में x का 10% है। नेक्स्ट है कुल छात्रों का 3/4 डांसिंग में है, तो x है टोटल, इसका 3/4 कर देते हैं, प्लस जो बचे 15 स्टूडेंट, और टोटल मिला करके क्या होगा, x हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं सभी स्टूडेंट को मिला करके x स्टूडेंट होने वाला है, क्योंकि टोटल को हम लोगों ने x माना था। अब हम लोग क्या करेंगे कि x वाले को एक तरफ रखेंगे और बाकी बाद सबको, ये 15 को एक तरफ रखते हैं बराबर के लेफ्ट साइड में, और सभी x वालों को उधर लेके चले जाएंगे बराबर के उधर। पहले देख लेते जो जो कटता है उसे काट लेते। 4 से काटेंगे तो ये 3 बार में, ये कट जाएगा 25 बार में, ये 0 0 कट जाएगा, और तो कोई कटेगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए x है, तो हम लोग, और बराबर के इधर लेफ्ट साइड में 15 है, तो 15 को लिख लेते हैं इधर बराबर, इधर x बचा बराबर के उधर में। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, फर्स्ट वाला में 3 और x है, तो 3x हो जाएगा, और ये प्लस में है इधर, तो इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा 3x/25। नेक्स्ट में है ये भी प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा x/10। नेक्स्ट स्टेप में ये है, तो ये भी माइनस में हो जाएगा 3x/4। तो हम लोगों ने क्या किया कि जितने भी x वाले टर्म थे सबको बराबर के उधर लेकर के चले गए हैं, और 15 को सिर्फ इधर में रखा है। अब क्या करेंगे, जितने भी x वाले टर्म है उसका एलसीएम लेंगे। इसके कुछ नीचे नहीं है तो 1 है, तो सबका हम लोग पहले एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ 25 है, 10 है और 4 है, तो तीनों का अगर एलसीएम ले 25, 10 और 4 का, तो कितना आएगा टोटल 100 आएगा, क्योंकि 25 सबसे बड़ा है। और 25 का टेबल में करें तो 50 आएगा, 25 दूनी 50, तो 50 तो 10 के टेबल में आता है, मगर 4 के टेबल में 50 नहीं आता है। नेक्स्ट हो जाएगा 75, तो 75 तो किसी के भी टेबल में नहीं आएगा। अब 25 चौक 100 होता है, तो 100 10 के भी टेबल में आता है और 4 के भी टेबल में आता है, तो 4, 25 और 10 का एलसीएम 100 ही होगा। और कन्फ्यूजन है तो इस तरह से निकाल लीजिए, 25, 10 और 4 है। 5 से पहले लगाए तो ये 5, ये 2 और यहाँ पर 4। फिर अब क्या करते हैं, 2 से लगाते हैं तो 5, 1 और 2 मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पर हो गया 5 दूनी 10, 10 पचे 50 और 50 दूनी 100 हो जाएगा। तो एलसीएम हमारा 100 आ गया। डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसे मिटा लेते हैं। यहाँ पर हमारे बराबर के इधर था 15, इधर एलसीएम लिए तो 100 आ गया, और बचा हुआ पहले लिख लेते क्या क्या था, है ना, कि सुविधा के लिए क्या क्या था पता चल जाएगा।
पर यहाँ 15 था, उसके बाद x माइनस था 3x/25, माइनस में था x 3x/25 था, उसके बाद x माइनस 10 था और माइनस में 3x/4 था। अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, और 1 से 100 को काटेंगे तो 100 बार में ही कटेगा तो 100x हो गया। फिर माइनस 25 को 100 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा और 4 तिये हो जाएगा 12x, माइनस 10 से काटेंगे 100 को तो 10 बार में, तो 10 से गुना करेंगे तो 10x ही होगा, माइनस 4 से काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा और 25 तिये हो जाएगा 75x। अब यहाँ पर देखिए क्या बचा हम लोगों का 100x माइनस, अब इन सबको जोड़ते हैं तो 75 10 हो जाएगा 85, और 85 और 10 95 और 2 97, तो टोटल मिलाने के बाद 97x और बाई है 100। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 15 गुना 100, और इन दोनों को घटाएंगे तो 100 में से 97 घटाएंगे तो 3x, 3 से काट लेते ये 5 बार में, तो यहाँ हो गया 500 बराबर x। तो x किसे हम लोगों ने माना था, कुल छात्रों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को ही हम लोगों ने x माना था। तो यहाँ हमारा आंसर निकल करके आया बी नंबर ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ हमारे पास 117 नंबर क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में है एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुँचे तथा उसने उनसे 9,50,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई। मतलब मेला लगा हुआ है और उसमें 35,000 दर्शक आए, और दर्शकों से जो टिकट के तौर पर शुल्क लिया गया और उससे जो कमाई हुआ वो हमारा है 9,50,000 का। और आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वयस्कों के लिए, जो एडल्ट पर्सन है उसके लिए 40 रुपये का टिकट था, और बच्चों के लिए जो टिकट का दाम था वो 20 रुपये का था, और 10% दर्शक निःशुल्क थे, जिनके पास पास था, निःशुल्क पास वाले थे 10%। तो मेले में कितने बच्चे थे? तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो देखेंगे कि जो ऑडियंस था, है ना, दर्शक जो थे वो टोटल है 35,000, और 35,000 से जो कमाई हो रहा है टोटल का कलेक्शन हम लोग देखेंगे। कलेक्शन हम लोगों का है 9,50,000 रुपये का। इतना रुपए हम लोग कमाते हैं इतने ऑडियंस से। अब यहाँ पर बात किया जा रहा है ऑडियंस में से जो टिकट का प्राइस है, TR कर लेते हैं टिकट प्राइस, वो एडल्ट के लिए, बड़े लोगों के लिए 40 रुपये है, और जो चिल्ड्रेन है C कर लेते हैं बच्चों के लिए, ये 20 रुपये का टिकट है। और भी बताया गया कि 10% पास वाले दर्शक थे जिनका कोई शुल्क नहीं लगा। तो 35,000 में से क्या करते हैं, माइनस 10% कर लेते हैं। ये कौन है, फ्री वाले जिनके पास पास था। तो 35,000 का 10% पास वाला हो गया जिनका फ्री था, तो पैसा कितना दिया, 10% नहीं दिया, तो बचा कितना 90%। तो 90/100 कर लेते हैं हम लोग। 0 0 काट सकते हैं, इस 0 0 को काट सकते हैं, तो गुना किया जाए, 0 0 बचा यहाँ पर, 9 पचे 45 का 5, हाथ में बचा 4, और 9 तिया 27, और 4 हो जाएगा 31। तो यहाँ पर हमारे पास जो दर्शक बचे हैं वो 31,500 दर्शक हैं जिन्होंने पैसा पेड किया है, और उसी में से कुछ बड़े हैं और कुछ बच्चे हैं, ठीक है, जिन्होंने पैसा दिया, और उन्हीं से जा कर के कमाई हुआ है 9,50,000 रुपये का। हम लोगों को बच्चों की संख्या निकालना है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों की जो संख्या है उसे हम लोग x मान लेते हैं। तो जो बड़े लोगों की संख्या होगा वो कितना हो जाएगा, तो 31,500 में से बच्चों को हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं x को। क्या किए हम लोग, x माने हैं बच्चों की संख्या को, तो बड़ों की संख्या क्या हो जाएगा, 31,500 माइनस x हो जाएगा,
क्योंकि इन्हीं दोनों को मिला करके टोटल ऑडियंस बन रहा है जिनका पैसा का कलेक्शन किया जा रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इन दोनों को मिला करके टोटल कमाई हो रहा है हमारे पास 9,50,000 रुपये। तो बड़े लोगों ने कितना पैसा करके दिया, 40 रुपये। तो हम लोग क्या करेंगे, 40 गुना 31,500 माइनस एक्स कर लेंगे, प्लस बच्चों ने 20 रुपये करके दिया है तो 20 और उनका संख्या टोटल एक्स, तो गुना एक्स, और कमाई हो रहा है हमारे पास 9,50,000 रुपये का कलेक्शन हो रहा है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, इक्वेशन बना लिया। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। ज़्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन में, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोलते गया वैसे वैसे सिर्फ बैठाना है और उसे कैलकुलेट करना है। सबको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो फिर से थोड़ा वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, सब कुछ क्लियर कट हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 40 को इतना से गुना करेंगे, फिर 40 को x से गुना करेंगे और यहाँ 20x हो जाएगा। तो इसे हम लोग इरेज करते हैं। पहले क्या करना था हम लोगों को, 40 था और 31,500 माइनस x, ये बड़े लोगों की संख्या, प्लस बच्चों का टिकट का था 20 रुपये और गुना x था, और टोटल कमाई हो रहा है 9,50,000 रुपये का। गुना करते हैं तो 0 0, यहाँ 2 0 और यहाँ 1 0, टोटल हो जाएगा 3 0। 4 को गुना करते 5 से 20 हो गया, 1 0 और आ गया, 4 एकम 4 और 2 6 और 4 3 12। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है 12,60,000। अब माइनस 40 का गुना होगा x से तो 40x हो जाएगा, प्लस इसे गुना करेंगे तो 20x हो गया, और यहाँ पर 9,50,000। अब क्या करते हैं, ये डिजिट वाला है, ये डिजिट वाला है, एक तरफ रखते हैं, या पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, x x वाला को घटा लेते हैं। ये 12,60,000, ये 40x में से 20x घटाएंगे तो 20x बचेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा और 40 के आगे माइनस है, तो ये बड़ा वाला का साइन आएगा, तो 20x हो गया दोनों को घटाने के बाद, और यहाँ पर 9,50,000। अब इसे उठा करके लाते तो यहाँ 12,60,000 माइनस इधर आ जाएगा होने पर 9,50,000, और बराबर ये 20x माइनस में आ जाएगा तो ये प्लस में 20x हो जाएगा। अब घटाते तो ये कितना हो जाएगा, 3,10,000 हो जाएगा, क्योंकि 12,50,000 में से 12,60,000 में से 9,50,000 घटाएंगे तो 3,10,000 हो जाएगा। और इधर बचा 20x, 0 0 काट लेते, इसे काटते 2 से तो ये कट जाएगा एक बार में, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 2 गो 0। तो x का मान हम लोगों को निकल करके आया 15,500। तो बच्चों की कुल संख्या हो गया, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 15,500। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, तो देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात है 3:2। तो यहाँ पर कर लेते हैं, पहले तो बॉयज़, उसके बाद है गर्ल्स, और इन दोनों का जो रेशियो है 3:2 का है। आगे क्वेश्चन में है कि 20% लड़के तथा 30% लड़कियाँ छात्रवृत्ति लेने वाली हैं। तो यहाँ पर लड़कों का 20% है और लड़कियों का है 30%। ये क्या करते हैं, छात्रवृत्ति लेते हैं। तो हम लोगों को क्या देखना है, करना क्या है, तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करना है। दिया हुआ है हम लोगों का परसेंटेज कौन, लेने वाला का, ठीक है। ये लेने वाला का प्रतिशत है 20% और 30%। हम लोगों को निकालना क्या है, ना लेने वाला का, ना लेने वाला का प्रतिशत निकालना है। तो देखिए क्या है, इसे ठीक कर लेते हैं, यहाँ पर 20%। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ है 3 यूनिट है, और उसमें से 20% छात्रवृत्ति लेते हैं। तो नहीं लेने वाले कितने होंगे, तो 20% ले रहे हैं तो बचा कितना, 80% जो नहीं लेंगे। लड़कियों में उसी तरह से 30% छात्रवृत्ति लेते हैं, तो नहीं लेने वाला कितना लड़की हो जाएगा, 70% हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, संख्या निकाल लेते हैं कि 3 टोटल बॉयज़ है, उसमें से 80% नहीं लेता है, तो 3 का 80% निकाल लेते हैं।
जीरो जीरो काट लेंगे और काटते हैं अगर इसे तो, या पॉइंट में बैठा ले इजी होगा, तो इसे पॉइंट में बैठाना इजी होगा, या ये बट्टा में ही छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं है। इसे अगर काटेंगे तो ये कट जाएगा 4 बार में और ये कट जाएगा 5 बार में, तो आ गया कितना 12/5। तो ये निकल गया लड़कों की संख्या जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। उसी तरह से लड़कियों का निकालते हैं, तो लड़की का है 3 यूनिट, तो 2 यूनिट है तो 2 का 70% निकालेंगे, क्योंकि ये नहीं लेने वाले का संख्या है और ये लेने वाला का है, तो इसे छोड़ देते हैं, इसे लेते हैं, तो 2 का 70% निकालेंगे तो 0 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा 1 बार में, ये 5 बार में। तो लड़कियों का कितना निकल गया 7/5 निकल गया। तो लड़कों का जो अनुपात है 12/5 है और लड़कियों का है 7/5, जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। तो टोटल निकाल लेते हैं कि टोटल कितने विद्यार्थी हैं जो नहीं लेते हैं, तो 12/5 प्लस 7/5 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो एलसीएम 5 ही आएगा, यहाँ 12 प्लस 7 हो जाएगा, तो 12 7 19/5। तो 19/5 ऐसे विद्यार्थी हैं जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। अब इनका परसेंटेज में बदला जाए, परसेंटेज करेंगे तो 19/5 गुना 100 और बट्टा में क्या हो जाएगा, तो कितने टोटल स्टूडेंट है, तो देखिए यहाँ पर रेशियो क्या दिया हुआ 3:2 का, तो 3 और 2 5 हो गया, तो यहाँ 5 रखेंगे। अब जब इसे उल्टेंगे तो 19/5 गुना 100 और गुना इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/5 हो जाएगा। 5 से काटते 100 को तो ये 20 बार में, फिर 5 से काटेंगे तो 4 बार में, और 19 चौक हो जाएगा 9 चौक 36 हो गया, और 9 चौक 36 हो गया, और 4 एकम 4 3 7, 76% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन में एक चीज़ और देख सकते थे हम लोग कि इसे छोटा बनाने के लिए, कि अगर इसे इस तरह से कर लेते हैं तो थोड़ा सा हम लोगों का इजी होता है ना। इसे करके देखते हैं एक बार हम लोग, कि यहाँ पर दिया हुआ है बॉयज़ का गर्ल्स का 3:2 दिया हुआ है, इसका 20% लेता है, इसका 30% लेता है। अब ना लेने वाले का हो जाएगा परसेंटेज क्या, जो नहीं लेते उसका 80% हो जाएगा और इसका हो जाएगा 70% हो जाएगा। तो 3 का 80 निकालेंगे तो 3 का 80 कर लेते हैं इस तरह से, 0 0 काट लेंगे तो 8 3 के 24/10। अब इसे पॉइंट में बैठा लेते तो 2.4 हो जाएगा लड़कों का। अब लड़कियों का बात किया जाए तो 2 का 70 निकालना है हम लोगों को, 0 0 काट लेते तो 7 दूनी 14/10 और इसी को बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1.4 हो जाएगा। ये निकल करके आया। अब हम लोग इसे टोटल करेंगे तो टोटल करने के लिए 2.4 है, यहाँ पर कर लेते हैं टोटल के लिए 2.4 प्लस 1.4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3.8 हो जाएगा। अब परसेंटेज में बदलेंगे तो 3.8 इंटू 100 और बाई कितना हो जाएगा 3 और 2 5 हो जाएगा, तो 5 रख लेते हैं, पॉइंट हटाते हैं, अब 0 आ जाएगा, 1 0 1 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 कट जाएगा, तो 38 दूनी कितना हो गया 76 हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन साफ सुथरा है और थोड़ा इजी हो रहा है ना, काटने से थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है। तो जैसे भी आप लोगों को अच्छा लगे कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वो 119 नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में है किसी परिवार के चावल मछली तथा खाद्य तेलों पर किए जाने वाले व्यय का अनुपात दिया हुआ है 12 17 और 3 का, और इन वस्तुओं के मूल्यों में क्रमशः 20%, 30% और 50% की वृद्धि हो जाती है। तो परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कितना प्रतिशत का वृद्धि होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है उसी तरह का। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो है चावल दिया हुआ है और एक है मछली और नेक्स्ट है तेल। इन तीनों का अनुपात भी दिया हुआ है, खपत का अनुपात है 12 का, फिर है 17 का और 3 का, है ना। इनका किए जाने वाले खर्च का रेशियो दिया हुआ है और मूल्य में वृद्धि हो रहा है, इसके 20% वृद्धि हो रहा है, इसमें 30% का वृद्धि और यहाँ पर 50% वृद्धि देखने को मिल रहा।
तो टोटल खर्च में कितना का वृद्धि हो रहा है वो निकालना है। तो अभी अगर देखिए कि टोटल खर्च कितना हो रहा है, तो यहाँ पर 12, 17 और 3 टोटल कितना हो जाएगा, तो 17 3 20 और 10 30 और 32, मतलब अभी टोटल 32 यूनिट का खर्च हो रहा है। अब इंक्रीजमेंट के बाद देखते हैं कितना यूनिट का खर्च होता है। तो पहले इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पर 12 का 20% बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 120/100 लिखें, या 6/5 भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि 120 को काटेंगे तो 20 से कट जाएगा 6 बार में और 100 कट जाएगा 5 बार में, एक ही बात हो जाएगा। प्लस मछली का है 17 और इसका 30% वृद्धि हो रहा है, तो 130/100 लिखें या 13/10 लिखें, एक ही बात होगा, 0 0 काटना ही होगा। प्लस 3 का 50%, तो 50% का वृद्धि मतलब क्या हो जाएगा 150, तो 150/100 लिखिए या 3/2 लिखें, एक ही बात होगा। आप उसे लिखिएगा, उसके बाद फिर से काटिएगा। मान लीजिए 50% का वृद्धि हुआ, तो आप कितना लिखिएगा 150/100, है ना। लिखना कितना होगा 150/100 लिखना होगा, 0 0 काटेंगे, ये 2 बार में और ये 3 बार में, तो 3/2 ही आएगा। तो डायरेक्ट मन में कैलकुलेशन करके उसे हम लोगों ने डायरेक्ट बैठा लिया। अब यहाँ पर देखते तो 12 छक हो गया 72/5 प्लस इसे गुना कर लेते हैं, तो हो जाएगा कितना 13 7 91 और 13 कम 13 और 9 हो जाएगा 22 हो जाएगा बट्टा 10 प्लस 3 3 9/2। अब इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं हम लोग, तो एलसीएम कितना आएगा 10 ही आएगा। 5 10 और 2 का एलसीएम 10, ये कट जाएगा 2 बार में, तो 2 से गुना करेंगे 144 प्लस ये एक ही बार में कट जाएगा 10 से कम 10, तो 221 ही हो जाएगा। प्लस 2 से काटेंगे 5 बार में, तो 9 5 45 हो गया। अब इन सबको जोड़ते हैं तो आ जाएगा कितना 5 और 1 6 और 4 10 का 0, 4 2 6 और 6 4 10 और एक हाथ में था तो 11 और 2 और 1 3 और हाथ में एक था तो 4, तो 410/10 0 0 काट लेते तो 41 आ गया। तो देखिए पहले कितना यूनिट का खर्च हो रहा था 32 यूनिट का, अभी खर्च कितना हो रहा है 41 यूनिट का। तो वृद्धि हम लोग निकाल लेते हैं कि कितना का वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि देखें तो अभी हो गया 41 यूनिट का खर्च, पहले होता था 32 यूनिट का खर्च। तो टोटल जो वृद्धि हो रहा है तो हम लोगों को देखने को मिल रहा है 9 का वृद्धि देखने को मिल रहा है। अब हम लोगों को वृद्धि प्रतिशत निकालना है, तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 9 गुना 100 अब बटा 41 होगा कि 32 होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो मैंने पहले भी सिखाया था कि वृद्धि हो रहा है बढ़ रहा है तो क्या होगा छोटा डिजिट होगा, यहाँ पर 32 लिखेंगे ना कि 41 लिखेंगे, है ना। क्यों करते हैं, क्योंकि वृद्धि होता है तो हमेशा वृद्धि कैसे होगा, पहले कम था तब जा कर के क्या होता है अधिक होता है, ठीक है। तो हमेशा किससे कंपेयर करते हैं, कम से कंपेयर करते हैं, क्योंकि कम से अधिक गैप, इनिशियल वैल्यू नीचे होता है और ये जो होता है फाइनल वैल्यू उसे हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, कितना अधिक होता है उसी को देखते हैं। अब इसे हम लोग काटें तो ये कट जाएगा 4 से 8 बार में 32 और 4 से काटेंगे 25 बार में, तो 25 9 होता है 225/8। अब इसी को हम लोग अगर पूर्णांक में बदलेंगे तो ये आ जाएगा कितने बार में, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा 16, तो यहाँ पर बचेगा कितना 6 बचा, तो हो जाएगा 6 बचा तो 65 हो गया, तो 8 8 64 हो जाएगा, बचेगा 1 और यहाँ पर 8, तो 28/1/8 हमारा ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 120 नंबर क्वेश्चन। तो 120 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, ए की आय का 5%, बी की आय के 15% के बराबर है, और आगे बोला जा रहा है बी की आय का 10%, सी की आय का 20% के बराबर है, और दिया हुआ है बी का मान है 8,000 रुपये। तो तीनों का आय निकालना हम लोगों को। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे जैसे बोलता है करते जाते हैं हम लोग। ए की आय का 5% बोला गया है, तो हम लोग बैठाते हैं यहाँ पर ए का 5% बराबर बी का 15%। अब इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर दोनों को हम लोग काट लेंगे, 100 कट जाएगा और ये भी कट जाएगा एक बार में, ये कट जाएगा 3 बार में। अब हम लोग ए बाय बी कर लेते हैं,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 चला जाएगा नीचे और b चला आया यहाँ पर, तो 1 यहाँ का बराबर, देखिए बराबर यहाँ पर है, बराबर के इधर में a है, b बराबर के इधर लाए तो नीचे चला गया, ये 3 हो जाएगा और 1 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो हमारा a का मान 3 आया और b का मान 1 आया। अब नेक्स्ट बोला जा रहा है कि b का 10%, तो b का 10% कर लेते हैं, बराबर है c के आय का 20% का, तो 20% यहाँ कर लेते हैं, 100 कट जाएगा, 0 कट जाएगा। फिर से अब b/c करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, तो 2 बचा हुआ है, 2 बराबर के इधर ही रहेगा, ये नीचे चला जाता और ये नीचे चला आता है। तो यहाँ पर देखिए एक बार हम लोगों ने मान निकाला AB का और यहाँ पर BC का, तो 2 बार B का मान है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में पढ़े थे, तो उसी तरह से इसको तोड़ते हैं, A B और C लिख लेंगे। AB का यहाँ मान है 3:1 है, अब की B का मान है और C का मान 2:1, तो 2 को यहाँ रखेंगे और 1 को यहाँ रखेंगे, क्योंकि B का तो 2 वैल्यू आ गया है, एक बार 1 आया है यहाँ से AB से और BC से 2 आया है। इसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो इस तरह से गुना करते हैं, 3 को 2 से गुना करते हैं तो 6 आया, फिर 2 को गुना करेंगे 1 से तो 2 आएगा, फिर 1 को गुना करेंगे 1 से तो 1 आएगा। उल्टा n बनाते हैं इस तरह से, है ना, पहले इसको गुना करते हैं इससे, फिर इसको गुना करते हैं इससे, फिर इसको गुना करते हैं इससे, उल्टा n बनाते हैं ऐसे करके, ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार काम आता है। अब ABC का रेशियो हम लोगों ने निकाल लिया और क्वेश्चन में दिया हुआ किसका, कि B 8,000 आए हैं, B का जो आय दिया हुआ इनकम है वो 8,000 है, और यहाँ पर देखिए B का जो 2 यूनिट दिया हुआ है, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा, 8,000 हो जाएगा। तो 2 यूनिट का मान हम लोग 8,000 कर सकते हैं। निकालना है हम लोगों को तीनों की आय का, तो तीनों का कितना हो जाएगा, 6 + 2 8 और 8 और 1 9, तो 9 यूनिट का मान निकालना है हम लोगों को। तो 8,000 × 9 कर लेंगे और बटा चला जाएगा 2, ये 2 नीचे चला जाता है, काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, 4,000 तो 9 चौक 36,000 हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 121 नंबर, और इस क्वेश्चन में है एक MRI मशीन का मूल्य है 1 करोड़ रुपए, तो विक्रेता कंपनी इस पर 5% की छूट देती है, तो छूट की राशि कितनी है। तो 1 करोड़ रुपए पर 5% का छूट है, तो 1 करोड़ का 5% निकाल लेंगे तो 5 लाख रुपए हो जाएगा, तो वही आंसर हो जाएगा। देखिए इसको क्या कैसे निकालते हैं, MRI मशीन का दाम है 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ को कितना लिख सकते हैं, 1 के बाद 7 जीरो होता है, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, है ना, ये हो गया 1 करोड़ रुपए। इतना इसका दाम था, इस पर छूट जो मिल रहा, तो छूट है 5% का, तो 5% छोड़ देंगे तो छूट का जो रकम होगा कितना होगा, तो 1 करोड़ रुपए लिखते हैं, 2 3 5 और 2 7, इसका 5% निकालेंगे तो गुना 5/100 कर लेते हैं, 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा, तो बचा कितना 5 और कितने जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 जीरो मतलब कितना होगा, 5 लाख हो जाएगा। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो हमारा आंसर निकल करके आएगा 5 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। इसे तो बनाने का ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट हम लोग कर सकते थे कि 1 करोड़ का 5% कितना हो जाएगा, तो 1 करोड़ में से 2 जीरो हटा दीजिए तो बचेगा लाख, और लाख में है कितना 5%, तो 5 लाख आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे 122, और इस क्वेश्चन में है कि एक कर्मचारी की मासिक आय में 2.3% की वृद्धि करने पर उसे 720 रुपये अधिक मिलता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है। तो मासिक आय में टोटल वृद्धि हो रहा है 2.2/3% का,
और यह वृद्धि बराबर है 720 रुपये का। ठीक है, तो हम लोगों को निकालना है मासिक आय। तो मासिक आय हमेशा कितना होगा, 100% होगा। तो इसे तोड़ लेते हैं, 3 दूनी 6 1 8, तो 8/3% का मीनिंग है 720। तो हम लोगों को 100% निकालना होगा, क्योंकि मासिक आय पूछा जा रहा है। तो 720 गुना 100 हो जाएगा और नीचे चला जाएगा 8/3, तो यहाँ 8 और बटा में 3 ना लिख करके 3 को ऊपर लिख देते हैं। ये हमारा सुविधा के लिए होगा कि इजीली हम लोग इसे काट सकते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। अब अगर काटेंगे तो इसे काट सकते हैं एक बार में, और ये कट जाएगा 9 × 72, तो 90 हो गया। अब गुना कीजिए तो 9 × 3 = 27 और 3 0 आ जाएगा। तो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा 27,000, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 123 का। इसमें तुलसी राम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। आगे फिर बोला जा रहा है यदि तुलसी राम की बचत 720 रुपये है तो उसके वेतन का 4%, तो कश्यप का वेतन कितना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तुलसी राम का जो वेतन है वो कश्यप के वेतन से 20% अधिक है ना। तो तुलसी राम के लिए टी कर लेते हैं और कश्यप के लिए के कर लेते हैं, दोनों का कर लिए। अब बोला जा रहा है कि तुलसी राम का 20% अधिक है। तो 20% का मीनिंग अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो 1/5 होता है। ठीक है, और अधिक है मतलब क्या हो जाएगा, इसे हम लोग जोड़ लेंगे ऊपर वाला से, तो 6/5 हो जाएगा। ये इनिशियल मान और ये फाइनल मान हमेशा करते हैं वृद्धि होने से। तो अधिक किसका है, तो तुलसी राम का वेतन कश्यप के वेतन से अधिक है। तो तुलसी राम का अधिक है तो इसका हम लोग 5 करेंगे और इसका 6 करेंगे। और नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कश्यप को 100 मान सकते हैं, तो इसका 120 हो जाएगा। काटेंगे 0 0 कट जाएगा, ये 5 बार में कटेगा, ये 6 बार में, तो 5/6 ही आएगा। आप लोग 100 के रेशियो के परसेंटेज के टर्म में लेकर के चलते हैं तब भी 5:6 ही आएगा। और डायरेक्ट हम लोग रखेंगे 20% का मीनिंग 1/5 वृद्धि है, इसलिए क्या करेंगे ऊपर वाला को जोड़ लेंगे तो 6/5 हो जाएगा। अब देखेंगे क्या कि तुलसी राम का अधिक है या कश्यप का। तो हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ने से क्लियर हो रहा है कि तुलसी राम का पेमेंट अधिक है, वेतन अधिक है, इसीलिए इसको 6 करेंगे और कश्यप को 5 कर लेंगे। और आगे बोला जा रहा है कि यदि तुलसी राम की बचत 720 है, इसका तुलसी राम का सेविंग के बारे में बोला जा रहा है। ये जो सेविंग है वो 720 रुपये है, जो उसके वेतन का 4% है। ठीक है, वेतन का है 4%, तो ये 4% का मान है कितना, 720 रुपये। तो टोटल निकाल लेते हैं 100%, तो हो जाएगा 720 गुना 100, अब बट्टा हो जाएगा 4। अब इसे काटेंगे तो ये 4 एकम 4 और 8 चौक 32, ये 0, तो 18,000 रुपये निकल करके आया। ये तुलसी राम का वेतन हम लोगों को निकालना है, किसका, कश्यप का वेतन निकालना है। और यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, हम लोग निकालें तुलसी राम का वेतन, और तुलसी राम के वेतन का रेशियो कितना है, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट का मान हो गया 18,000 रुपये। हम लोगों को निकालना है कश्यप का, तो कश्यप का है 5 यूनिट, तो यहाँ पर 5 बराबर निकाल लेते हैं। तो 18,000 गुना 5 और बटा क्या हो जाएगा, ये 6 नीचे चला जाएगा, काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, 3,000, तो 5 × 3 = 15,000 हो जाएगा कश्यप का वेतन। ये 15,000 कश्यप का वेतन हो गया, बी नंबर ऑप्शन। और अगर पूछता तुलसी राम का तो 18,000 आंसर आ रहा था हम लोगों का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग, 124 नंबर। और इस क्वेश्चन में एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3.1/2 ज्ञात करने के लिए कहा गया, मगर उसने त्रुटिवश 5.1/2% ज्ञात किया, जो 220 था। तो सही उत्तर क्या है, निकालने बोला गया था 3.1/2%, मतलब कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2% निकालने के लिए बोला गया था, मगर उसने क्या किया, 5.1/2% निकाल दिया। तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1 11, 11/2% निकाल दिया, जो 220 के बराबर था। तो इसे हम लोग बराबर कर लेते हैं 220 का रुपए का। तो यहाँ पर 11
100/2% का मान है 220, तो हम लोग 100% क्यों निकालेंगे? हम लोगों को निकालना क्या है? सही उत्तर निकालना है ना। तो सही कितना निकालना है? 7/2%। तो 7/2% का मान निकालेंगे हम लोग, तो 220 गुना 7/2 हो जाएगा। अब पूरे के बट्टा में कौन सा हो जाएगा? ये 11/2। तो यहाँ पर 11/2 कर लेते हैं। ये 2 2 कट जाएगा, 11 से इसे काटेंगे तो 2 20 बार में कट जाएगा, तो 20 हुआ और यहाँ 7, तो 140 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में ही है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 125 नंबर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में है, एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई और उसके बाद फिर 50% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होता है? तो हम लोग क्या करते हैं, जो कर्मचारी है उसका आरंभिक वेतन मान लेते हैं, इनिशियल पे मान लेते हैं हम लोग, 100 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें पहले क्या किया गया? 40% का कमी। तो कमी करने के बाद ये क्या होता है? तो 100 में से 40 कम कर देते तो बचा कितना इसका? ये घटने के बाद 60 बचा। अब बाद में से 50% का वृद्धि किया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या कि इसका वेतन में 50% का वृद्धि करते, तो 60 का 50% वृद्धि मतलब 150/100 हो जाएगा, या 3/2 कर लीजिए। 0 0 काट लेते हैं, ये काटेंगे तो 2 बार में, ये कट जाएगा 3 बार में, इसे काटते हैं तो ये कट जाएगा 30 बार में, है ना। 60 को काटेंगे 2 से तो 30 बार में, तो 30 ये कितना आ गया? 90। तो 90 आ गया है। और आरंभिक पे कितना था? देखिए यहाँ पर कर्मचारी का आरंभिक पे था 100 और अभी कितना हो चुका है? 90। तो कमी हो जा रहा है, तो कमी कितना को देखने को मिल रहा है हम लोगों को? 10% का। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10% का हानि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग, 126 नंबर देखते हैं। और इस क्वेश्चन में है, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% और 30% प्राप्त करते हैं और इनके प्राप्त अंकों का योग 783 है। तो परीक्षा में कुल कितने पूर्णांक थे? टोटल मार्क्स कितना था एग्ज़ाम का, वो निकालना है। तो यहाँ पर ए है 60% अंक लाता है और बी क्या करता है? 30% अंक लाता है। और इन दोनों को जोड़ करके जो अंकों का योग है वो 783 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं? परसेंटेज को जोड़ लेते हैं, तो 60 और 30 90, 90% का मान है 783। तो हम लोगों को कुल पूर्णांक निकालना है, मतलब 100% निकालना है। तो 783 गुना 100 अब बट्टा 90 कर लेंगे, 0 0 काटते हैं, इसे काटेंगे तो 9 8 72, बचा कितना? 6, तो 9 7 63, तो 870 870 हो जाएगा आंसर हमारा। ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 127 नंबर। और इस क्वेश्चन में है, ए से 1 से 70 तक के कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्गों के अंत में 1 आता है? तो क्वेश्चन में क्या है कि 1 से अगर हम लोग देखें नंबरिंग वाइज 1 2 3 4 5 इन सभी का अगर स्क्वायर करते जाएं तो किन संख्याओं के स्क्वायर करने पर अंत में 1 आना चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर 1 का स्क्वायर करते तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करते तो 4, मतलब ये नहीं हुआ। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, ये भी नहीं होगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होता है, तो इसके लास्ट में क्या है? 6 है, तो ये भी नहीं होगा। 5 का स्क्वायर करें तो 25 होता है, तो इसके आखिर में कितना है? 5 है। अंत में क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। फिर 6 का स्क्वायर करें तो 36, तो इसके लास्ट में 6 है, ये भी नहीं होगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होता है, तो इसके लास्ट में 9 है, ये भी नहीं हुआ। इसी तरह से अगर हम लोग देखें 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, ये भी नहीं होगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, तो ये हो रहा है। और 10 का स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। तो यहाँ पर भी नहीं देखने को मिला। तो अगर 1 से 10 तक का हम लोग देखें तो कितने संख्याएं हम लोगों को मिला जिसका स्क्वायर करने पर अंत में 1 आता है? तो पहला तो मिला 1 और दूसरा मिला 9। तो इसी तरह से अगर हम लोग देखें 1 से 10 तक देखें तो कितने डिजिट मिले हम लोगों को? 1 और 9 मिला, मतलब टोटल 2 डिजिट। अगर इसी तरह से देखेंगे 11 से
20 तक, तो यहाँ पर कौन कौन से संख्या होंगे, 11 और एक 19 होगा, जिनके लास्ट में होगा स्क्वायर करने पर लास्ट में एक आएगा। जैसे देखिए 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होगा, अंत में एक आया, और उसी तरह 19 का स्क्वायर करेंगे तो उसका भी स्क्वायर करने पर लास्ट में क्या आएगा, एक आएगा, तो यहाँ पर 2 डिजिट और मिलेगा। उसी तरह से 21 से 30 तक का देखेंगे तो फिर से 21 और 29 मिलेगा, यहाँ पर भी 2 डिजिट, ठीक है। तो फिर 31 से 40 तक का देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 मिलेगा। फिर 41 से 50 तक में देखेंगे तो यहाँ भी 2 डिजिट मिलेगा, है ना। तो एक बार में 2 डिजिट, तो टोटल कितना है 1 से 70 तक। तो 1 से 70 तक में कितने डिजिट हो जाएंगे, तो 2 एक में मिल रहा है 1 से 10 तक, तो 2 गुना 7 कर दीजिए, तो टोटल हो जाएगा 14। टोटल ऐसे 14 डिजिट ही होंगे जिनके स्क्वायर करने पर क्या होगा, 1 प्राप्त होगा, है ना। तो कैसे हम लोगों ने ज्ञात किया, यहाँ पर सबका स्क्वायर करके हम दिखाए हैं कि 1 का स्क्वायर करने पर और 9 का स्क्वायर करने पर ही आता है। उसी तरह 11 का स्क्वायर करने पर, 19 का स्क्वायर करने पर फिर आएगा, फिर 21 का स्क्वायर करने और 29 का स्क्वायर करने पर ही आएगा एक लास्ट में। तो इस तरह से अगर 2 का मिल रहा है एक में, जैसे 1 से 10 के बीच में 2 मिला, 11 से 20 के बीच में 2 मिला, तो इसी तरह से टोटल कितना होगा 1 से 70 तक का अगर हम लोग करें, ठीक है, 1 से 70 तक में अगर हम लोग स्क्वायर करके देखेंगे तो टोटल कितना होगा, एक बार में 2 मिला तो टोटल 7 बार होगा, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज में बदलते हैं। क्या बोला जा रहा है कि कितने प्रतिशत संख्याओं में, है ना, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए करेंगे, टोटल आ रहा है 14 संख्याओं में, तो 14 गुना 100 और बट्टा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग बट्टा में रखेंगे टोटल। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं हमारे पास, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट हमारे पास 70 डिजिट है, क्योंकि 1 से 70 तक की संख्याओं का निकालना है। तो नीचे 70 हो जाएगा, इसे काटेंगे तो 14 पचे 70 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में, तो हमारा आंसर क्या होगा 20 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 128 नंबर। तो इस क्वेश्चन में है, सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया तथा मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। यदि तीनों ने कुल मिलाकर के 5,780 रुपये निवेश किए हो तो रघु ने कितने धन निवेश किया। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, सजाते हैं तीनों का, और पहले किसे सजाएंगे, यहाँ पर सोनू और मोना है, और बाद में फिर किसका है, मोना और रघु है, ठीक है। तो सोनू है सबसे पहला, उसके बाद मोना है और एक है रघु। तो पीछे से स्टार्ट करते हैं हमेशा सजाना, पहले वाला से सजाइएगा नहीं, उसमें क्या होता है थोड़ा सा ऑड डिजिट्स आ जाते हैं, फ्रैक्शन में आ जाएगा, ये सब में आ जाएगा, तो उसको हम लोग पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोला जा रहा है कि मोना ने रघु से 10% कम किए, तो हम लोग क्या करते हैं, रघु को मान लेते हैं 100, मोना इससे 10 कम करता है तो 90 हो जाएगा। अब आते हैं पहला स्टेटमेंट में। तो पहला में क्या बोला जा रहा है कि सोनू ने मोना से 10% अधिक, तो मोना का है 90, इसका 10% अधिक मतलब क्या हो जाएगा 110/100 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 99। तो यहाँ पर आ गया सोनू का 99, मोना का हो गया 90 और रघु का हो जाएगा 100। अब तीनों को मिला करके टोटल कितना का हो रहा है 5,780 है ना। यहाँ पर देखिए टोटल अमाउंट है 5,780 का, तो तीनों को जोड़ देते हैं, तो 99 + 90 + 100, और इन तीनों को मिला करके है 5,780। अब इनका जोड़ करते हैं हम लोग, तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और फिर 9 9 18 हो जाएगा, और 1 1 2 289 हो जाएगा, बराबर 5780। हम लोगों को निकालना किसका है, तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए रघु ने कितना धन निवेश किया, तो रघु का कितना यूनिट है, तो यहाँ पर देखिए 100 यूनिट, तो 100 यूनिट का मान निकाल लेते हैं, तो 5,780 गुना 100, और ये बटा में चला जाएगा नीचे, तो 289। अब इसे देख करके क्या पता चल रहा है कि 2 बार में कट जाएगा, क्योंकि 9 है और यहाँ पर 8 है, तो 9 दूनी 18, एक बार में काटेंगे, ये 2 बार में कट जाएगा। देखिए 9 दूनी 18 का 8 हो जाएगा, उसके बाद 7 दूनी 14, 1 15 हो जाएगा,
और 5 दूनी 10। ओहो, यहाँ पर हम उल्टा किए ना, देखिए 289 था, इसको अगर 2 से गुना करेंगे देखिए आ जाएगा, 9 दूनी 18 का 8 हो गया, 8 दूनी 16 एक 17 हो जाएगा, 2 दूनी 1 4 1 5, तो 578 हो जाएगा। ऐसे देख करके ही पता चल रहा था कि ये 2 बार में ही कटेगा और एक जीरो यहाँ पर, तो गुना करेंगे तो मिलेगा हमारे पास टोटल 2000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी में है 2000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 129 नंबर। इस क्वेश्चन में है, एक कंपनी को बॉल बेरिंग की 2 किस्तें मिलती हैं तथा दूसरी किस्त पहली किस्त से दोगुनी है। पहली किस्त में 1% बॉल बेरिंग खराब थी तथा दूसरी किस्त में 4.5% खराब थी, तो कुल 100 बॉल बेरिंग खराब हैं। तो पहली किस्त में कितने बॉल बेरिंग थे? तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि पहला ये किस्त है, ये दूसरा किस्त है। पहला बोला जा रहा है कि दूसरी किस्त पहली किस्त से 2 गुनी है, तो दूसरी किस्त 2 गुनी है तो इसे 2 कर लेते हैं, इसे 1 कर लेते हैं। अब पहली किस्त में 1% खराब है तो इसका 1%, और दूसरी किस्त में 4.5 है तो 4.5% खराब है। और इन दोनों को मिला करके, ठीक है, टोटल का मान दिया हुआ है हम लोगों का, टोटल जो है खराब की संख्या वो है 100 बॉल बेरिंग खराब है। तो क्या करते हैं, 1 का 1% निकालेंगे, फिर 2 का 4.5% निकालेंगे, तो इसे काटने में क्या होगा, असुविधा होगा, इसलिए हम लोग 1 को कर लेते हैं 100 और 2 को कर लेते हैं 200। अगर चाहेंगे तो 0 0 काट भी सकते हैं, 2 0 इसका भी कट जाएगा, 2 0 इसका भी कट जाएगा। तो इसे हम लोग सुविधा के लिए 1 के जगह 100 कर लिए और 2 के जगह 200 कर लिए। और ऐसा क्यों किए, देखिए ऐसे निकालने में ईजी होगा। तो 100 का 1%, तो 100 का 1%, 1/100 कर लेंगे, काटेंगे 0 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा। इसका 200 है तो यहाँ पर 200 का 4.5% अगर करेंगे तो 2 0 कट जाएगा, 2 को गुना करेंगे 4.5 से, तो 5 दूनी 10 हो गया, पॉइंट 4 दूनी 8 1 9, तो 9.0 मतलब 9 ही होगा, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर आ गया 9। ठीक है, तो इन दोनों का जो रेशियो आया 1 यूनिट और 9 यूनिट, और इन दोनों का योग कितने के बराबर है, टोटल खराब बॉल बेरिंग की संख्या 100 है। तो यहाँ पर 1 यूनिट प्लस 9 यूनिट टोटल हो जाएगा कितने बॉल बेरिंग, 100 बॉल बेरिंग हो जाएगा। तो 10 यूनिट का मान हो गया 100 बॉल बेरिंग्स। तो 0 0 काटेंगे तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान निकला कितना, 10 बॉल बेरिंग, है ना। हम लोगों को निकालना है क्या कि पहले किस्त में कितने बॉल बेरिंग थे। तो पहले किस्त में हम लोग कितना माने हैं, तो देखिए 100 माने थे, तो 1 यूनिट का मान 10 है, तो 100 यूनिट का मान निकालेंगे तो 10 गुना 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 1000 बॉल बेरिंग्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 130 नंबर, आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा ये हमारा। इस क्वेश्चन में एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए हैं तथा प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। मीनल ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्न का सही उत्तर दिया। कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु उसे शेष प्रश्नों में कितने प्रतिशत अंक सही करने होंगे। तो यहाँ पर देखिए टोटल एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चंस हैं, इसमें 2 भाग हैं। पहले 75 प्रश्न है तो दूसरे में भी क्या होगा, 75 प्रश्न ही होगा। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग। अब पहले 75 प्रश्नों में से वो क्या करता है, 80% प्रश्नों का सही जवाब देता है, राइट आंसर करता है, और उसे टोटल जो है कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु, टोटल में मतलब 150 क्वेश्चंस में उसको क्या करना है, 60% अंक प्राप्त करना है। तो क्या करेगा, अगर पहले भाग में भी 60 प्राप्त करता है और दूसरे भाग में भी 60 प्राप्त करता है तो टोटल कितना हो जाएगा। तो टोटल अगर हम लोग देखें तो 120% लाना है, मतलब 120 अंक लाना है। टोटल क्वेश्चन है क्या, 150 क्वेश्चन है, और उसे लाना है क्या, 60% टोटल में। तो इसमें भी 60% लाना होगा, 75 में भी 60% लाना होगा, और यहाँ पर भी
60% लाना होगा, तब जा कर के उसे क्या होगा 60% लाएगा। तो 60 यहाँ का पहले भाग का 60 और दूसरे भाग का 60, 120 हो गया। और ये पहले भाग में क्या किया 80% ला लिया है, तो दूसरे भाग में कितना लाएगा, तो क्या करेंगे हम लोग इसे घटा लेते हैं। तो 120 माइनस 80 कर लेते हैं, तो टोटल 40% अंक अब लाना होगा और 40% लाएगा तो ये हो जाएगा टोटल 60% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी कर लेते हैं। अगर इस तरह से समझ में नहीं आया तो एक तरीका और है मेरे पास जिससे हम लोग समझते हैं। यहाँ टोटल 150 क्वेश्चन, पहले भाग में 75 क्वेश्चन है और दूसरे भाग में भी 75 क्वेश्चन है। पहले भाग में 80% अंकों का सही जवाब दिया और टोटल उसे लाना है 60%। ठीक है, तो लाना था टोटल 60%। यहाँ पर देखिए ये क्या कर दिया 80% लाया है पहले भाग में, तो ये एक्स्ट्रा कितना लाया, एक्स्ट्रा लाया है तो 80 माइनस 60 कर लेते, तो यहाँ पर 20% अधिक लेकर के आया है। अब क्या करेगा दूसरे भाग में 20% अगर कम भी लाता है तो क्या हो जाएगा एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसने बढ़त बना लिया है। ठीक है, 60 ही लाना था मगर 80 लेकर के आया है, तो यहाँ पर 20 नंबर अधिक लेकर के आया है। तो सेकंड कॉपी में सेकंड पार्ट में वो क्या करेगा 20 नंबर कम भी लाने पर वो मतलब क्वालिफाई कर जाएगा। तो सेकंड पार्ट में कितना लाना है उसे देखिए 60% नंबर ही लाना है, तो 20% कम कर देते, तो 60 का 20 अगर कम करेंगे तो 40 ही आएगा, 40% आंसर निकल करके आएगा। तो ये इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट सोच करके भी बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 80% लेकर के आया और 60% टोटल में लाना है, तो 60 दो भाग है। इस तरह के क्वेश्चन में करते क्या है इसे समझ लीजिएगा कि डायरेक्ट अगर आंसर देख करके क्वेश्चन देख करके आंसर टिक करना है, बनाने का भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो देखिए पहले भाग में लाता है 80%, टोटल भाग है 2 और कुल भाग में उसे 60% लाना है। ठीक है, तो क्या करते हैं 2 गुना 60 कर लिए तो 120 आ गया और 120 को 80 से घटा देते तो आंसर आ जाएगा। ये तो हुआ डायरेक्ट 80 में से 60 120 में से 80 घटाए तो डायरेक्ट आ जाएगा 40 आंसर, कोई बनाने का ज़रूरत भी नहीं था इस तरह से। और अगर हम लोग डिटेल से बनाना चाहेंगे तो इसे देखिए समझिए कैसे करेंगे। अगर परसेंटेज मेथड से डिटेल में बनाना है तो 150 प्रश्न है टोटल, पहले भाग में 75 प्रश्न है तो दूसरे भाग में भी 75 होगा, क्योंकि टोटल है कितना 150 है, पहले में 75 बोल दिया तो शेष बचेगा कितना 75 ही बचेगा। अब 75 में से क्या करता है ये 80% अंक सही क्वेश्चन बनाता है, तो 75 का अगर 80 निकाल लें 25 दिए 75, 25 चौक 100, इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 20 बार में, है ना, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास टोटल 60 क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले भाग में टोटल क्वेश्चन थे 75, उसमें से वो क्या किया 60 क्वेश्चन को सही कर दिया। नेक्स्ट अब बचा है क्या कि टोटल कुल में उसे 60% लाना, तो कुल है 150, तो 150 का 60% यहाँ पर करते हैं तो ये कट जाएगा 2 बार में, इसे काटेंगे 3 बार में, इसे काटते हैं तो ये कट जाएगा 30 बार में, तो 30 दिए 90। टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन उसे सही करना है 90 क्वेश्चन, और पहले भाग में ही इसने क्या कर दिया 60 क्वेश्चन सही कर दिया। तो शेष कितना बचा है सही करने के लिए, तो शेष प्रश्न अगर हम लोग निकालें तो 90 टोटल सही करना था, उसमें से 60 पहले ही भाग में क्लियर हो चुका है, तो शेष बचा कितना 30। तो 30 क्वेश्चन सही करना है, कितने क्वेश्चन में, तो दूसरे भाग में भी 75 क्वेश्चन है, उसमें से 30 सही करना है, तो परसेंटेज में बदल लेते हैं, तो 30/75 और गुना क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे। अब काटे तो ये 3 बार में, ये कट जाएगा 4 बार में, इसे काटेंगे 10 बार में, तो आ गया कितना 40% अंक सिक्योर करना होगा इसे। तो किसी भी तरह से बनाइए, आप लोगों को जैसे सुविधा लगे समझ में आए आप लोग समझ करके बनाइए इसे। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर से कुछ और क्वेश्चंस के साथ में।